हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 21 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 29 सितंबर 2021 की है। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि टायर फिस करके बैठ गया। अब बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि लेखक बेटा एक बस में, पुरानी जर्जर बस में बैठा है और बैठते हुए उनको बहुत डर लग रहा है। उस बस की हालत बहुत ख़राब है, बहुत पुरानी बस है। तो उसी से रिलेटेड आगे की वर्कशीट आइए देखते हैं। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाव में गिर जाती। मैंने उस बस के हिस्सेदार की तरफ एक पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं कि फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की एक ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सभी को संयोग नहीं हो रहा है। देखो क्या कह रहे हैं कि वो बस इतनी हालत, उसकी बहुत बुरी हालत थी कि उसका टायर फिस करके बैठ गया, बस हिलने लगी ज़ोर से। लेकिन उस बस में उस बस का एक हिस्सेदार भी बैठा था जो उसके उस बस की हालत पता थी, फिर भी वो क्या कर रहा था, अपनी जान हथेली पे लेकर इस बस में बैठा था। सोचा, इस साहसी और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, तो इसे क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। बेटा इस जो पार्ट है आपका, इसमें व्यंग के तौर पे बार बार में बातें कही गई है। हमने पिछली वर्कशीट में भी देखा था कि बहुत व्यंग कहा जा रहा है। अगर बस नाले में गिर पड़ती है तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसार कर उसका इंतजार करते। कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो यहाँ पे सिर्फ व्यंग कहा जा रहा है कि टायर बहुत पुराना था, उसे बदला नहीं गया, उसके लिए मरना मंजूर है, लेकिन मतलब कि टायर को बदल नहीं सके। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद भी छोड़ दी थी, मतलब हम टाइम पर पहुंचने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। वो कहता, हमने कहीं भी उम्मीद पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि बस ऐसे कभी उसका टायर फिस हो रहा था, कभी उसकी ब्रेक हो रही थी, कभी उसका इंजन स्लो हो रहा था ना। हमने पिछली वर्कशीट में देखा था, पहले उसकी पेट्रोल की टंकी क्या हो गई थी, उसमें छेद हो गया था। उसके बाद जो टायर था वो फिस हो गया। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इसे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है, उस लोक में प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए थे। हम इतने इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू रहा। अब क्या कहे, वहाँ पे हंसी मजाक हो रहा था बस को लेके, लेकिन चिंता भी उन्होंने छोड़ दी कि अब जो होगा देखा जाएगा। तो बेटा कुछ शब्द यहाँ पे आए हैं, जैसे कि उत्सर्ग। उत्सर्ग का मतलब होता है त्याग। उत्सर्ग की त्याग की भावना ऐसी दुर्लभ है। प्रयाण, प्रयाण का मतलब होता है प्रस्थान या मरना। प्रयाण का मतलब क्या होता है, प्रस्थान या मरना। बेताबी, बेताबी का मतलब होता है बेचैनी। बेताबी का मतलब क्या होता है बेटा, बेचैनी। इत्मीनान, इत्मीनान मतलब तसल्ली। इत्मीनान मतलब तसल्ली। बेटा ये दिए जा रहे हैं शब्दार्थ, ये भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन आंसर जो वर्कशीट में दिए गए हैं। तो आइए करते हैं बेटा प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, लेखक कंपनी के हिस्सेदारी की किस उत्सर्ग की भावना को दुर्लभ कर रहे हैं, कह रहे हैं। कौन सी भावना थी दुर्लभ की, वो बस इतनी हालत खराब थी उसके टायरों की, फिर भी उस बस में यात्रा कर रहे हैं। तो इस भावना को जो लेखक है वो क्या कह रहे हैं कि उत्सर्ग मतलब त्याग की भावना के लिए दुर्लभ कह रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। क्योंकि वह टायरों की हालत जानते थे। जो लेखक थे वो क्या करते थे, लेखक नहीं, जो बस के हिस्सेदार थे, जो कंपनी के हिस्सेदार थे, वो क्या करते थे, टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस में सफ़र कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, बस की जो हालत थी, बस के टायरों की, बस के इंजन की, सबकी हालत जान रहे थे, फिर भी वो इस बस में सफ़र कर रहे थे। इसीलिए लेखक ने कहा है कि वो अपनी जान हथेली पर लेकर चल रहे थे। देखो उत्तर देखिए इसका, क्योंकि वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस में सफ़र कर रहे हैं। इसी को उत्सर्ग की ऐसी भावना है दुर्लभ कह रहे हैं। यहाँ पे इसमें अंडरलाइन किया है कि उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, इसी को कह रहे हैं। जो पैराग्राफ में पूछे नहीं उत्सर्ग की भावना, तो वो है कि वो जान हथेली पर लेकर इस बस में चल रहे हैं, इस बस की पुरानी हालत को जानते हुए भी। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया। प्रश्न नंबर 2, लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी थी, सोच कर बताइए। अब लेखक ने कहीं भी जाने की, क्योंकि वो बस की हालत इतनी खराब थी, इतनी पुरानी हो गई थी, उन्हें तो लग ही नहीं रहा था। जैसे कि एक पेड़ आ रहा था, हर पेड़ आते थे, लेखक डर रहा था कि इस पेड़ से ना टकरा जाए, इस पेड़ से ना टकरा जाए, इस नाले में ना गिर जाए, तो उन्होंने कहीं पर भी जाने की हालत छोड़ दी थी।
तो आइए देखते हैं क्या है बेटा। लेखक ने कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि लेखक को लगता था कि ज़िंदगी इसी बस में गुजर जानी है। अब लग रहा है कि बस इसी बस में उनकी ज़िंदगी गुजरना जानी है, इससे सीधे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है, यहाँ से अब सीधे दूसरे लोक में ही पहुँच जाना है। तो लेखक ने इसलिए कहीं पर भी जाने की हालत छोड़ दी थी, जो उम्मीद थी वो छोड़ दी थी, क्योंकि बस जो थी वो इसी ज़िंदगी में इसी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी जो है वो इसी बस में गुजर जानी है, और इस लोक से सीधा ही वो नेक्स्ट जनरेशन में यानी नेक्स्ट में प्रयाण करें जाना है। ठीक है, आगे देखते क्या दिया गया है। पूरे पाठ में आपको सबसे अच्छा अंक कौन सा लगा और क्यों? पूरे पाठ में इतने सारे व्यंग थे इसके अंदर से, जो भी आपको बेटा अच्छा लगा हो वो आप यहाँ पे लिखिएगा, जो भी आपको अच्छा लगा। मुझे तो ये अच्छा लगा था, जो मैं आपको बता देती हूँ। इस वक्त हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी, क्योंकि बस की हालत इतनी खराब थी शुरू से लेके आखिर तक। मेन ही बात ये थी कि बस ही नहीं चल रही थी। तो मुझे तो ये लाइन अच्छी लगी कि अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। मुझे ये इसलिए अच्छा लगा क्योंकि लेखक ने सोच लिया था कि ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और अब सीधे इस लोक से प्रयाण कर जाना है। मतलब सीधे से अब यहीं से सीधा हम क्या करेंगे, दूसरे लोक में चले जाएंगे, लेकिन अपने घर नहीं पहुँच पाएंगे इस बस से। तो अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी है। मुझे यह इसीलिए अच्छी लगी क्योंकि लेखक ने सोच लिया था कि ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और उसे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। बेटा आपको अगर कुछ और लाइन्स अच्छी लगी हो, कोई और अच्छी लगी हो, कोई और व्यंग कहा गया वहाँ पे अच्छा लगा तो आप वो लिखिएगा। मुझे ये अच्छा लगा इस पूरा पैराग्राफ में, तो मैंने ये लिख दिया है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यदि आप लेखक के साथ उस बस में यात्रा कर रहे होते तो आपका अनुभव क्या होता? कल्पना कर अनुभव को लिखिए। तो देखो अगर आप कर रहे होते तो देखो बेटा, एक तो इतनी बस में यात्रा करने से डर लगता है। ऐसी बस खटारा बस जो पुरानी बस हो चुकी है उसमें यात्रा करते हुए डर लगता कि पता नहीं कैसी बस है, क्या होता, ये डर लगता। सेकंड, इतने व्यंग कहे गए थे, इतने मतलब हंसी मजाक हो रहा था, बातों बातों में इतना हंसी मजाक किया जा रहा था, तो शायद थोड़ा मज़ा भी आता, लेकिन हाँ डर भी लगता कि कब घर पहुँचेंगे कब नहीं। तो आप अपने अनुभव के अनुसार आप सोचिए कि कैसे लगता आपको अगर आप उस बस में बैठे होते। तो आपको यहाँ पे वो लिखना है। तो देखिए मैं लिखती हूँ जो मुझे लगता। मैं बहुत चिंतित होती या होता, आप जैसे गर्ल हैं तो बेटा होती, और बॉय है तो होता लिख दीजिएगा। मैं बहुत चिंतित होती क्योंकि बस का एक टायर फिस हो गया, तो वो हमने पहले ही पढ़ लिया था। इंजन भी खराब हो चुका था बस का, और क्या हो चुका था, बार बार में बस बंद हो रही थी, पेट्रोल की टंकी लीक हो रही थी, कितना काम तो देखो बस के साथ हो ही चुका था। मैं बहुत चिंतित होती क्योंकि बस का एक टायर फिस हो गया था, और अगर बस स्पीड में होती तो नाले में जाती। अगर बस स्पीड पकड़ लेते तो वो कहाँ जाती, नाले में जाती। लेकिन लेखक ने मजाकिया अंदाज के कारण बस में यात्रा की चिंता के साथ आनंद भी होता। अगर देखो लेखक ने कितना मजाकिया तौर पे व्यंग करते करते कभी सविनय अवज्ञा आंदोलन का दिया, कभी असहयोग आंदोलन का एग्जाम्पल देते देते बातें कही, तो मतलब थोड़ा हमें हंसी मजाक के साथ में उस बस में थोड़ा सा मजा भी आता, लेकिन डर चिंता जो है वो तो पूरी रहती ना। तो एक बार और देखते हैं। मैं चिंतित होती क्योंकि बस का एक टायर फिस हो गया था, और अगर बस स्पीड में होती तो नाले में जाती। लेकिन लेखक के मजाकिया अंदाज के कारण यात्रा में चिंता के साथ साथ आनंद भी होता है ना, तो थोड़ा सा मज़ा भी आता। ये मेरा अनुभव है। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि डर ही डर होता तो आप मत लिखिएगा मजाकिया का, और अगर आपको लगता है कि शायद अच्छा लगता तो आप जैसे आपको समझ में आता है बेटा आप अपनी सोच के अनुसार इनको आंसर को करिएगा। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।